ज्योति मंत्रा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अग्नि पुराण का 18वां अध्याय। पिछला भाग आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ध्यानपूर्वक सुनें। हमें पूरी उम्मीद है कि यह श्रृंखला आपके जीवन को पूर्ण खुशहाली, सफलता और समृद्धि की दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अग्निदेव कहते हैं, हे मुनि, स्वयंभुव मनु की तपस्विनी भार्या शत्रुपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की। वह सुंदर कन्या देवहूति कर्दम ऋषि की पत्नी हुई। राजा प्रियव्रत से सम्राट कुक्षी और विराट नामक सामर्थ्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। उत्तानपाद से सुरुचि के गर्भ से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। हे मुनि, कुमार ध्रुव ने सुंदर कीर्ति बढ़ाने के लिए 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें सप्तर्षियों के समक्ष स्थिर स्थान ध्रुव पद दिया। ध्रुव के इस अभ्युदय को देखकर शुक्राचार्य ने उनके सुयश का सूचक यह श्लोक पढ़ा। अहो, इस ध्रुव की तपस्या का कितना प्रभाव है, इसका शास्त्र ज्ञान कितना अद्भुत है, जिसे आज सप्तर्षि भी आगे करके स्थित है। उस ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्ट और भव्य नामक पुत्र उत्पन्न किए। श्लिष्ट की पत्नी सुच्छाया ने क्रमशः रिपु, रिपुंजय, पुष्य, वृकल और वृक्तेजा इन 5 निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। रिपु के वीर्य से बृहति ने चाक्षुष और सर्वतेज को अपने गर्भ में स्थान दिया। चाक्षुष ने वीरन प्रजापति की कन्या पुष्करिणी के गर्भ से मनु को जन्म दिया। मनु से नडवला के गर्भ से 10 उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम ये हैं: ऊरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुद्युम्न और अभिमन्यु। ऊरु के अंश से आग्रेय ने अंग, सुमना, स्वाति, क्रतु, अंगिरा और गय नामक महान तेजस्वी 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने एक ही संतान वेन को जन्म दिया। वह प्रजाओं की रक्षा न करके सदा पाप में ही लगा रहता था। उसे मुनियों ने कुशों से मार डाला। तदनंतर ऋषियों ने संतान के लिए वेन के दाएं हाथ का मंथन किया। हाथ का मंथन होने पर राजा पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महान तेजस्वी राजा अवश्य ही समस्त प्रजा को आनंदित करेंगे तथा महान यश प्राप्त करेंगे। क्षत्रिय वंश के पूर्वज वेन कुमार 1000 वर्षों तक महान तपस्या में लगे रहे। अंत में भगवान विष्णु से प्रजापति होने का वरदान पाकर वे संतुष्ट हो जल से बाहर निकले। उस समय प्रायः समस्त भूमंडल और आकाश बड़े बड़े सघन वृक्षों से व्याप्त हो गया था। यह देखकर उन्होंने अपने मुख से प्रकट अग्नि और वायु के द्वारा सब वृक्षों को जला दिया। तब वृक्षों का यह सहार देख राजा सोम इन प्रचेताओं के पास जाकर बोले, आप लोग अपना कोप शांत करें। ये वृक्षगण आपको एक मारिशा नाम वाली सुंदर कन्या अर्पण करेंगे। यह कन्या तपस्वी मुनि कंदु के अंश से प्रमलोचा अप्सरा के गर्भ से श्वेत बिंदु के रूप में प्रकट हुई है। मैंने ही भविष्य की बातें जानकर इसे कन्या रूप में उत्पन्न कर पाला पोसा है। इसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न होंगे, जो प्रजा की वृद्धि करेंगे। प्रचेताओं ने उस कन्या को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष ने चर, अचर, द्विपद और चतुष्पद आदि प्राणियों की मानसिक सृष्टि करके अंत में बहुत सी स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से 10 को उन्होंने धर्मराज के अर्पण किया और 13 कन्याएं कश्यप को दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमिक, 2 बहुपुत्रिकाओं और 2 कन्याएं अंगिरा को दी। पूर्व काल में मानसिक संकल्प से सृष्टि होती थी। उसके बाद उन दक्ष कन्याओं से मैथुन द्वारा देवता और नाग आदि प्रकट हुए। अब मैं धर्मराज से उनकी 10 पत्नियों के गर्भ से जो संतानें हुई उसका वर्णन करूंगा। विश्वा नाम वाली पत्नी से विश्वेदेव प्रकट हुए। साध्या ने साध्यों को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान और वसु से वसुगण प्रकट हुए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराज के द्वारा लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ और यामी नामक पत्नी से नागवीथी नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। पृथ्वी का संपूर्ण विषय भी मरुत्वती से ही प्रकट हुआ। संकल्पा के गर्भ से संकल्पों की सृष्टि हुई। चंद्रमा से उनकी नक्षत्र रूपिणी पत्नियों के गर्भ से 8 पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं: आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। ये 8 वसु है। आपके वैतंडे, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र हुए। ध्रुव का पुत्र लोकांतकारी काल हुआ और सोम का पुत्र वर्चा हुआ। धर की पत्नी मनोहरा के गर्भ से द्रविन, उथव्यवह, शिशिर, प्राण और रमन उत्पन्न हुए। अनिल का पुत्र पुरोजवा और अनल, अग्नि का अविज्ञात था। अग्नि का पुत्र कुमार हुआ,
जो सरकंडों की ढेरी पर उत्पन्न हुआ। उसके पीछे शाख, विशाख और नैगमेय नामक पुत्र हुए। कुमार कृत्तिकाओं के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण कार्तिकेय कहलाए और कृत्तिकाओं के दूसरे पुत्र सनत कुमार नामक यति हुए। प्रत्यूष से देवल का जन्म हुआ और प्रभास से विश्वकर्मा का। ये विश्वकर्मा देवताओं के बढ़ी थे और हजारों प्रकार की शिल्पकारी का काम करते थे। उनके द्वारा निर्मित शिल्प और भूषण आज भी मानव जीवन का हिस्सा है। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से 11 रुद्रों को उत्पन्न किया और सती ने अपनी तपस्या एवं महादेव जी के अनुग्रह से 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं अजैकपाद, अहिर्बुधने, त्वष्टा और रुद्र। त्वष्टा के पुत्र महायशस्वी श्रीमान विश्वरूप हुए। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाक्पी, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। यद्यपि सैकड़ों लाखों रुद्र है जो इस चराचर जगत को व्याप्त करते हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। जीवन को सफल बनाने के लिए अध्यात्म से जुड़ना ही सर्वोत्तम मार्ग है। खुद भी जुड़े और दूसरों को भी जोड़े। इसी तरह दीप से दीप जलाकर समाज की छुपी बुराई को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने में अपना योगदान दें।